Hello students, in today's video we are going to deal with all the concepts of chapter Polynomials of class 10th. Polynomials of degree 1, 2 and 3 are called linear, quadratic and cubic. Degree 1 means linear, degree 2 means quadratic and degree 3 means cubic. And a polynomial of degree 0 is called a constant polynomial. Now next thing is a quadratic polynomial is having at most 2 zeros. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 zeros. Cubic polynomial is having at most 3 zeros, and a biquadratic polynomial means a quadratic polynomial having degree 4 is having at most 4 zeros. Now the next one is, if we are having a quadratic polynomial ax square plus bx plus c with zeros alpha and beta, then the sum of two zeros will be equal to minus b by a, negative sign, coefficient of x upon coefficient of x square, and the product of two zeros will be c upon a, that is equal to the constant term divided by the coefficient of x square. This was the case when we were considering the quadratic polynomial. Now in case of a cubic polynomial, standard form is ax cube plus bx square plus cx plus d. The three zeros are alpha, beta and gamma. The sum of the three zeros will be equal to minus b by a. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha will be equal to c by a. अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. बेटे इसको सिंपली याद रखने के लिए आपने क्या करना है, याद रखना, ये ऑर्डर सेम रखना, पहले तीनों का सम, फिर दो दो के प्रोडक्ट के बीच में सम, और एट द एंड तीनों का प्रोडक्ट. और याद रखने का क्या तरीका है, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा फिर से नेगेटिव. अब ऑर्डर में बी सी डी और डिनोमिनेटर सबका ए. देखो ये सिंपली हमें इस तरीके से इसको याद रखना है. अब देखो नेक्स्ट. अब बेटे ये जो नेक्स्ट है ग्राफ बना हुआ पेपर में आएगा, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. इसमें क्या है, वी आर हैविंग अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x. हमें निकालनी है पी एक्स की नंबर ऑफ ज़ीरोज़. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहाँ से मिलेंगी हमें, जहाँ पर ये जो कर्व बनी हुई है एक्स एक्सिस पर टच कर रही है वो इसकी ज़ीरोज़ हैं. हमें काउंट करनी है कितनी ज़ीरोज़ हैं. देखना, एक यहाँ पर टच कर रही, 1 2 3 4 एंड 5. 5 पॉइंट्स पे ये टच कर रही है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं, 5 हैं इस केस में. अब नेक्स्ट देखो बेटे, इसमें देखना ज़रा आप ध्यान से, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. हमें सबसे पहले निकालनी है उसकी ज़ीरोज़, फिर हमें रिलेशनशिप निकालना है उसके ज़ीरोज़ और कोफिशेंट के बीच में. First of all, you will arrange this quadratic polynomial into the particular order. मतलब पहले x स्क्वायर वाली टर्म 6x स्क्वायर, फिर आप लिखोगे x वाली टर्म -7x और एंड में कांस्टेंट टर्म -3. You will find the zeros of this quadratic polynomial by the method of factorization. Factorization सबको आती है आपको, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके, और ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए. इन दोनों को फैक्टर्स को जब मैं इक्वल टू ज़ीरो करूँगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, पहली आएगी 3/2, दूसरी आएगी -1/3. देखो ये दोनों निकाल लिए. अब ये दोनों ज़ीरोज़ आ गए. अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, यहाँ पर दो ज़ीरोज़ क्या हैं, 3/2 -1/3. अब देखो इसमें क्या करोगे आप, ये दोनों को सॉल्व किया, आ गया 7/x. ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल. देखना -b/a क्या है, -b/a होगा, माइनस तो लगा ही हुआ है, b की वैल्यू भी -7 है अपॉन 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6. देखो ये भी 7/6 है. दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा.
अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3, 3 कैंसल -1/2। अब मुझे इन दोनों का निकालना है, जो प्रोडक्ट होता है वो होता है C/A। C/A देखो कितना होगा, -3/6 विच विल बी इक्वल टू -1/2। देखो -1/2 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना था इसमें, सबसे पहले आपको निकालने हैं ज़ीरोज़। बाय फैक्टराइजेशन यू कैन फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद आप निकालोगे दोनों का सम, और सम किसके इक्वल होता है, -B/A। फिर आप निकालोगे प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल टू C/A। नेक्स्ट देखो। अब देखना बेटे, हमें ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स अब कंस्ट्रक्ट करने हैं जिनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। पहले वाले केस में देखो, सम दिया हुआ है -1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। सम -1/4 एंड प्रोडक्ट इज 1/4। यहाँ पर लिखा हुआ है x² माइनस सम लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा और बाद में लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा। हम इससे भी इजी काम कर सकते हैं, x² माइनस SX प्लस p। वैल्यूज पुट करोगे, ये वैल्यू बन जाएगी। देखो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये चीज़ बन गई। इसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, बाकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने साथ में लिख दिया। अगर आपने इग्नोर नहीं करना, आप इसको ये भी लिख सकते हो 4x² प्लस x प्लस 1 इंटू के, वेयर k इज इक्वल टू 1/4। आपकी चॉइस है, आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आओ। अब नेक्स्ट में देखोगे आप, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा -3 अल्फा बीटा की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है सम इज इक्वल टू -B/A दैट इज इक्वल टू 5। और प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट होता है C/A दैट इज इक्वल टू 6। मुझे किसकी निकालनी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा 5 -3 इंटू 6 18। 5 माइनस 18 कितना होगा, 5 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू -13। देखो ये आंसर आ गया -13। चेक कर लो एक बार इसको। ओके, अब देखो ज़रा सेकंड, देखो पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी है। ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी बहुत ज़्यादा सिंपल है। हमें उसको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, हम कर सकते हैं इसके फैक्टर्स बना के, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो 6 नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है और दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है इन y, और एक चीज़ और दी हुई है, जो ये पॉलिनोमियल है उसका जो रूट है, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब यहाँ हमने क्या किया, एक रूट को ले लिया a, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट हो गया 1/a। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूँ तो वो कैंसलेशन होके 1 आ जाएगा, तो हम प्रोडक्ट से ये चीज़ पूरी प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकते हैं। a इंटू 1/a, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। C कितना है, m/5। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5। देखो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, डन। ओके, अब आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमारे पास फिर से दो ज़ीरोज़ दी हुई हैं, अल्फ़ा और बीटा, और हमें निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब इसमें अगर मैं एलसीएम लूँ, एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर क्या आएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहूँ दैट विल बी इक्वल टू -1, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, अगेन -1। -1/-1 विल बी इक्वल टू 1। आंसर चेक कर लो चाहे इसको। नेक्स्ट पे आओ। अब ये नेक्स्ट में हमें क्या करना है, दो पॉलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है। ऑब्वियसली जो छोटा पॉलिनोमियल होगा दैट विल बी द डिवाइसर, जो बड़ा होगा दैट विल बी द डिविडेंड। हमें उनको लॉन्ग डिवीजन के साथ ये चेक करना है कि जो छोटे वाला पॉलिनोमियल है क्या वो बड़े का फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ छोटी सी। सपोज
मैं 6 के साथ डिवाइड कर रही हूँ 42 को। 6 7 ज़ा 42, कैंसिल हो गया, माइनस करके आ गया 0। जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ पर जो डिवाइज़र होता है वो बड़े वाले का फैक्टर होता है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ जो बड़े वाला नंबर होता है दैट इज़ द मल्टीपल ऑफ द स्मॉलर नंबर। यहाँ भी सेम वही काम करोगे, डिफरेंस यहाँ पर क्या है, सिर्फ वहाँ पर मैंने जो एग्जांपल ली है वो सिंपल डिजिट्स में है, ये पॉलिनोमियल्स में है हमारी, और इसको हमें बड़े ध्यान से करना है। पहला स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, 3x4 को x के स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे आ जाएगा 3x स्क्वायर। देखना फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके ये हो गई, इसको सब्ट्रैक्ट करके नेक्स्ट टर्म बनेगी, फिर से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके एंड तक लाओगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट में देखना बेटे, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ साथ साइड पे 3 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। सबसे पहला काम हमें चेक करना है कि क्या वो जो ज़ीरोज़ गिवन हैं वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। वो चेक करना बहुत सिंपल है। 3 ज़ीरोज़ कौन से दिए हैं, 2 1 1। हमने क्या करना है, 1 को एक ही बार चेक करेंगे, 2 बार चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सेम है। पहले 2 पुट करके देखा पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ पर x था 2 पुट करके देखा, फिर उसके बाद 1 पुट करके देखा, और दोनों को पुट करने पे आंसर 0 आ गया। इसका मतलब दोनों उसके ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो गया। अब मुझे पहला काम करना है, तीनों का सम निकालना है। 2 + 1 + 1 4 आ गया सम, और आपको मैंने बताया था सम किसके इक्वल होता है, -b/a। ये देख लो कितना आ गया, ये भी 4 आ गया, दोनों सेम आ गए, देख लो, चेक कर लो। ओके, अब मुझे निकालना है 2 2 के प्रोडक्ट का सम। 2 2 के प्रोडक्ट का सम मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। चेक करोगे पहले 2 × 1, 2 + 1 + 2 5 आ गया। अब इन सब का क्या होता है, ये होता है c/a। अगर आप चेक करोगे तो c/a कितना आ गया, c/a भी आ जाएगा 5। अब मुझे चाहिए तीनों का प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू 2, ये होना चाहिए -d/a, और -d/a क्या होगा इसमें, ये भी होगा 2। इसका मतलब हमने सबसे पहला काम क्यूबिक वाले में चेक किया कि इसकी जो ज़ीरोज़ दी हुई हैं क्या एक्चुअली वो इसकी ज़ीरोज़ हैं, हमने चेक किया और वो सही था। और दूसरा हमने क्या किया, हमने कोफिशेंट्स का और ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप यहाँ पर चेक किया इस क्वेश्चन में। अब ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चेक कर लो इसको सारे, दैट्स ऑल।